जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन इंतहाई बड़ा पावरफुल और एक अहमियत का हामिल है और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप अपने सेल फोन को साइलेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी प्यारी सी बेल बजने से बताया हुआ पॉइंट, सक्सेस का पॉइंट आपके दिमाग से अगर स्किप हो गया या मिस हो गया तो लाइफ चेंजिंग का वही टर्निंग पॉइंट है जहां से आप पीछे माजी में, पीछे क्राइसिस में या अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। और दौरान सेशन आपस में गुफ्तगू से भी परहेज कीजिएगा। और जैसे ही सेशन और हमारी ट्रेनिंग्स का इख्तिताम हो तो लास्ट में कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बेहतरीन ट्रेनर, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी के मालिक और जिनके बताए हुए अल्फाजों से बेशुमार लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां आई, सक्सेस आई और उन्हीं लीडर्स को हम लोग सुनना चाहेंगे। तशरीफ लाते हैं आप लोगों की बेहतरीन क्लैप में हमारे सर सीनियर ट्रेनर उमर जफर साहब। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आपको बुलाया गया है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए और इंशाल्लाह आज दो तीन चीज़ें हैं मैं एंड पे आपसे शेयर करूँगा, वो आपने मुझे याद करवानी है, ठीक है। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो इंशाल्लाह आपको जिसका बहुत फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर, तो वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे, ठीक है जी। ये मुझे याद करवानी है आपने एंड पे। अच्छा जी, ट्रेनिंग जो होती है कोई भी किसी भी सिस्टम में कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग के बगैर जो है, ट्रेनिंग के बगैर तो आप साइकिल भी अगर ना सीखें या ट्रेनिंग ना लें तो साइकिल भी नहीं चला सकते हैं ना, उससे भी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं आप। गाड़ी अगर बगैर ट्रेनिंग के चलाएं तो आप गाड़ी ठोक देते हैं, ऐसे होता है ना। तो ट्रेनिंग किसी भी सिस्टम का बुनियादी हिस्सा होती है उस सिस्टम में कामयाब होने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि एक डिफरेंट सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जितनी भी यूनिवर्सिटियों कॉलेज से पढ़ के आते हैं ना, वहाँ पे ये नहीं पढ़ाया जाता ना। आपकी जितनी भी एजुकेशन है, तालीम है, मास्टर्स है, जो कुछ भी है, वो सारी तालीम यहाँ पे काम नहीं आती क्योंकि ये एक अलग तरह का सिस्टम है। अच्छा, इसमें कामयाब होने के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं, अलग तरह का निज़ाम है, चीज़ें अलग तरह से सीखनी पड़ती हैं। तो सीखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? देखें, ज़मीन अगर बंजर हो, उस पर बरसात हो जाए तो कोई फ़ायदा होता है? बंजर ज़मीन कुछ उगेगा उस पर? अगर बंजर ज़मीन हो, बिल्कुल ऊपर से सख्त हो, तो उस पर जितनी मर्जी बरसात हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंजर ज़मीन को पहले जरखेज़ किया जाता है, उसको पहले हल चलाया जाता है, उसको नरम किया जाता है, फिर बरसात हो तो उससे कुछ ना कुछ फ्रूट हम ले सकते हैं, कोई क्या कहते हैं, फसल ले सकते हैं। इसी तरह जो आज से पहले एजुकेशन आपने हासिल की है, उसके बाद नई एजुकेशन के लिए आपको पहले इसको जरखेज़ करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा। उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक लतीफ़ा ही सुना देता हूँ आपको, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। एक जगह पे वो सालाना दस्तारे फजीलत वो जो जलसा होता है जिसमें वो दस्तार बांधते हैं, तो किसी ने वहाँ पे पूछा, जब वो दस्तार बांध रहे थे, तलबा आ रहे थे जो उन्होंने 8-8 साल तालीम मुकम्मल की थी, उसके बाद उनको दस्तार बांधी जा रही थी, तो किसी ने पूछा, वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे पूछा कि मदरसे के जो मोहतरम थे उनसे पूछा कि आप दस्तार क्यों बांध रहे हैं? तो उन्होंने इज़राए मजाक कहा, उन्होंने कहा कि हम दस्तार इसलिए बांधते हैं, हम असल में कान लपेट देते हैं कि आज के बाद वो किसी और की बात ना सुने। तो मकसद ये है कि वो वाले जो कान है ना वो खोल देने आज आपने, ठीक है, ताकि आपको ये बातें समझ आए। जब समझ आ जाएंगी, देखिए आपको फायदा होगा इससे। अगर आप को बातें मैं यहाँ से बता रहा हूँ और आपके ऊपर से गुजर रही है तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ बैठने का। अगर इस वक्त को हम कीमती बनाना चाहते हैं तो ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काबिल अमल ना हो, जो जिस पे अमल ना किया जा सकता, सारी चीजें प्रैक्टिकल है। तो बात हो रही है एटीट्यूड की। अब ये एक बड़ा अहम जुमला लिखा हुआ है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पहले तो एटीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं ना,
मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये एटीट्यूड जो है ये सब कुछ होता है, यानी कि एटीट्यूड ही सब कुछ है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या है, इसको हम डिस्कवर करते हैं आगे चलेंगे। लेकिन इससे पहले ये एक आपको मैं चीज दिखा रहा हूँ, ये एक आइसबर्ग है समंदर के अंदर। ये आपने कभी वीडियोस वगैरह में देखा होगा आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है, ये एक बर्फानी तोदा होता है और ये समंदर की सतह पे भी होता है और नीचे भी होता है। आपको पता है टाइटैनिक भी इसी तरह के आइसबर्ग से टकराया था, ठीक है ना। उन्होंने समझा कि छोटा सा है लेकिन नीचे बहुत बड़ा था, ठीक है ना। तो आइसबर्ग जो है, थोड़ा सा आगे करें, असल में ये इस तरह होता है, ऊपर छोटा सा नजर आ रहा होगा, नीचे बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है अपने लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आगे करें इसको। तो आइसबर्ग से हम ये सीख रहे हैं कि जिंदगी में, अच्छा यहाँ पे क्या है, विजिबल ऑन सी लेवल 10% सी लेवल के ऊपर होता है, 90% सी लेवल के नीचे होता है। इससे हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं, आगे करें। ऐसे चलेगी नहीं है, स्लाइड नहीं चलेगी, फिर इस तरह कैसे चले। हम अपनी लाइफ में इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। 10% होता है नॉलेज और स्किल्स। आपके जो नॉलेज है और जो या स्किल्स है ना, वो 10% होती हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो 90% होता है। यानी कि आपकी कामयाबी में जो चीज किरदार अदा करती है ना, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आपको काम करना आता है, सब कुछ आता है, वो 10% है। लेकिन जो कामयाबी आपको मिलती है वो 90% आपके एटीट्यूड से मिलती है, ठीक है। अच्छा, एटीट्यूड होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। एटीट्यूड क्या होता है, थोड़ा ऊपर करें ना बहन, अगर ये, अच्छा ठीक है। इधर एटीट्यूड क्या होता है जी। अच्छा, दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है एटीट्यूड, ये तो आपने लिखा हुआ देख रहे हैं। एक लफ्ज है बिहेवियर। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, मतलब यही है। फर्क क्या है फिर, दो लफ्ज क्यों बन गए। बिहेवियर साथ होता है हमारा, दूसरों के साथ होता है, एटीट्यूड हमारा अपने साथ होता है, ठीक है। कुछ आप करीब पहुंच गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ असल में फर्क क्या है। आपने कभी जहाज में सफर किया है, किसी ने, आपने किया है, वहां पे एयर होस्टेस होती है। या अगर आपने कभी बस पे सफर किया हो जिसमें कोच होस्टेस होती है। अच्छा, वो घर से अगर उसको, उससे भी हुआ है कोई उसका शोहर या लड़के भी आई है, तो वो आपको, आपके साथ रवैया कैसा होता है, अच्छा होता है, ऐसी है ना। वो आर्टिफिशियल होता है, उसको बिहेवियर कहते हैं। जो रवैया हम लोगों को डिस्प्ले करते हैं ना, वो बिहेवियर होता है। असल में आप क्या है, वो आपका एटीट्यूड है, और वो आपके अंदर छुपा हुआ है। आप क्या है, अंदर है आपके, असल में आप क्या है वो अंदर है, ठीक है ना। और उसका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट जरूर होता है आपके बिहेवियर पे, उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा, यानी इम्पैक्ट जरूर होता है उसका, ठीक है। अब थोड़ी सी मिसाल समझे, बात तो मैं कर रहा हूँ कि मसनूई रवैया होता है। अच्छा, उसमें क्या होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के गालबन मफहूम है कि अगर किसी शख्स को कि उसकी असलियत देखनी है तो उसको उस वक्त देखो जब वो झगड़ा कर रहा हो, गुस्से में उसको देखो, गुस्से में वो कैसा है। तो जब गुस्से में कोई बंदा गालियां दे रहा हो, इसका मतलब है कि उसका एटीट्यूड असल में ये है, ठीक है ना। गामा बलवान एक दफा जा रहा था अपने एक शागिर्द के साथ बाजार में, तो किसी ने उसको सर पे पत्थर मार दिया। अच्छा, वो उसने आगे से कुछ भी नहीं किया, उसने कपड़ा बांधा और चला गया। शागिर्द कहता है कि आपने उसे बदला क्यों नहीं लिया, आप तो पहलवान है, आप तो थप्पड़ मारते तो मर जाता वो। उसने कहा मुझ में और उसमें वही यही फर्क है, मेरे पास ताकत जरूर है लेकिन मेरे पास बर्दाश्त भी है, मैं इसलिए पहलवान हूं। पहलवान वो नहीं होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं होता जो किसी को पिछाड़ दे, पहलवान वो होता है जो गुस्से पे काबू रखे। समझ रहे ना बात। तो इसका इम्पैक्ट जरूर होता है उस पर। अच्छा, ये एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड होता क्या है, ये किस तरह बनता कैसे है, आपकी वैल्यूज से। जिंदगी में आप अपने आप को, आपकी वैल्यूज क्या है, यानी कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वैल्यूज से मुराद ये है,
आपकी नज़र में किसी का नुकसान करना क्या अच्छा है या बुरा है? किसी की चीज़ चोरी कर लेना आपके लिए अच्छा है या बुरा है? ये वैल्यूज़ है। देखें ना, जो चोर डाकू होते हैं ना, उनके लिए किसी की चीज़ को चुरा लेना उनके लिए खुशी का बायस होता है, उनकी वैल्यू वो होती है। लेकिन आप बचपन में सुनते हैं आपके वालिदैन आपको कहते हैं चोरी करना गुनाह है, चोरी करना बुरी बात है, किसी से लड़ाई झगड़ना बुरी, असल में वो वैल्यूज सिखा रहे होते हैं। तो जो इंसान की वैल्यूज होती है ना, उसकी बेस पे एटीट्यूड बन रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं या आप लोगों के बारे में जो जजमेंट्स पास करते हैं, जो आपके जजमेंट आपके दिमाग में चल रही होती है, आपके मोटिव, आपको चीजें कौन सी चीजें मोटिवेट करती है, मोटिव्स क्या है आपके, आपकी अखलाकियात क्या है, आपके यकीन क्या है, इनकी बुनियाद के ऊपर आपका एटीट्यूड बन रहा होता है। ठीक है जी, आगे चलिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आपकी लाइफ को 100% कौन सी चीज बनाती है, क्या वो आपकी स्किल्स हैं। अब इसकी मिसाल है कि ए बी सी को हम नंबरिंग करें, ए को 1 नंबर दें, बी को 2 दें, 3 दें, इसी तरह जेड तक हम 26 नंबर्स दें। तो स्किल जो है, अगर हम SKILLS इसके नंबर लगाएं तो एस के नंबर कितने हैं? 19, के कितने हैं? 11, आई के कितने हैं? 9, इसी तरह एल के कितने हैं? 12, एल के 12 और एस के कितने हैं? 19। ये टोटल जमा करें तो 82। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर स्किल्स भी है तो आपकी कामयाबी 82% होगी। नॉलेज अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो नॉलेज के जो लफ्ज हैं, इनको हम अगर इनके जो वैल्यूज हैं उनको अगर जमा करें तो ये भी 96 बनता है। इसी तरह हार्ड वर्क आप बहुत ज्यादा करते हैं, अगर हार्ड वर्क को जमा करें इसकी वैल्यूज को तो 98 बन रहा है। लेकिन अगर एटीट्यूड की हम उसको जमा करें, एटीट्यूड की वैल्यूज को जमा करें तो वो भी 100 ही बन रही है। यानी कि ये जाहिर कर रहा है कि आपका कामयाबी आपको दिलवाने के लिए जो किरदार अदा कर रही है चीज, 100% वो आपका एटीट्यूड है। आगे चलें। ये कुछ कोट्स और कुछ जो मशहूर जुमले हैं, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। कैन डू एटीट्यूड एक एटीट्यूड होता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट एट ऑल एट वंस, यानी कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक ही वक्त में सारा कुछ नहीं कर सकते। ये एक एटीट्यूड है, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग इफ इट्स इम्पोर्टेंट एनफ फॉर यू टू डू, यानी कि आप कोई भी काम उस वक्त ज्यादा बेहतर करते हैं जब आपके लिए उसकी अहमियत ज्यादा होती है। मिसाल देता हूँ, अगर आपको आपके साथ आपको भूख लगी हो 3 दिन से और आपके सामने खाना आ जाए और आपको कोई कहे कि यार खाना छोड़ो, बाद में आए सैर करने चलते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे? यानी कि आप वही काम आपकी इम्पोर्टेंस काम की उसी टाइम होती है जब आप जिस, यानी कि वही काम आप अच्छे तरीके से करते हैं जो जिसकी आपके नजदीक इम्पोर्टेंस ज्यादा है, अहमियत ज्यादा है। अच्छा, यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी लिमिटेशंस, यानी कि हर इंसान जो है उस वो सब कुछ कर सकता है लेकिन बहरहाल उसकी लिमिटेशंस कुछ हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, ये आप कहते हैं जी मैं चांद पे जा सकता हूँ, जा सकते हैं लेकिन उसके लिए लिमिटेशंस हैं, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी जरिए के नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ हदूद हमारी होती हैं। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू विल नीड हेल्प, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बंदा कहता है जी बस मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भाई टीम के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? टीम के बगैर आपको हेल्प की जरूरत है, टीम की, ठीक है। आपको लीडर की हेल्प की जरूरत है, बगैर लीडर के आप कैसे कर लेंगे? तो आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कुछ पॉजिटिव कोट्स हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। एक जो मस्बत रवैया होता है, मस्बत सोच होती है, वो मस्बत रिजल्ट का बीज होता है। यानी कि मस्बत सोच कहाँ से आती है? मस्बत क्या कहते हैं, रिजल्ट कैसे आता है? जब आप सोचते मस्बत है। इसके बाद अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते तो क्या करेंगे? आप चेंज करें उसको, ठीक है। इफ यू कैन चेंज इट, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो अपने एटीट्यूड को चेंज करें, कंप्लेन ना करें। हिटलर से किसी ने पूछा था कि हिटलर ने एक दफा कहा था कि मैं किसी भी कानून को अगर पसंद नहीं करता तो मैं उसको सिर्फ ओबे करता हूँ। रूल ये है कि मैं टॉप पोजीशन पे जाऊंगा और उस कानून को ही चेंज कर दूंगा।
जब तक मैं नहीं चेंज कर सकता मैं उसको ओबे करूंगा, ठीक है। मतलब एक रूल है, मुझे पसंद नहीं है, जब तक नहीं मैं कुछ कर सकता तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा। खुश रहना चाहते हैं जी, तो आपको अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता कि आप खुश हो जाए, ठीक है। चलें जी आगे। एक पानी में पानी का एक गिलास है जिसमें आधा आधा गिलास है, तो सब अपना अपना जवाब देंगे कि वो आधा गिलास भरा हुआ है या आधा खाली है। आधा भरा हुआ है। आप क्या कहते हैं? आधा खाली। आधा खाली है। भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है। भरा हुआ है। हाँ जी। भरा हुआ है। भरा हुआ है। नहीं, क्यों सब नहीं? खाली नहीं, आपने दिमाग में जो आ रहा है वो बताना है। उसमें नए लोग भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं जी। आधा भरा हुआ है। आप क्या कहते हैं? आधा खाली है, लेकिन आगे है ना खाली वाले भी। अब देखें, अच्छा देखें, मकसद ये है, आज कुछ अभी लोग थोड़े हैं ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं, अक्सर ट्रेनिंग में हमने देखा है कि आधा भरा और आधा खाली है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, ये जितने भी आप अल्फाज बोल रहे हैं, ये असल में आपके अंदर की कहानी बता रहे होते हैं। जो कह रहे हैं ना कि आधा भरा हुआ है, अगर तो आप कह रहे हैं सिर्फ ट्रेनिंग की बेस पे, आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो आपने कह दिया ना, लेकिन कुछ लोग वैसे कह रहे होते हैं, वो जो आधा भरा हुआ कह रहे होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है वो अपनी लाइफ के अंदर जो चीजें मौजूद है ना, वो उन पे शुक्रगुजार होते हैं और वो थैंक्स होते हैं कि यार ठीक है मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है, तो जब वो कहते हैं आधा खाली है, जब वो कहते हैं आधा खाली है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी लाइफ में जो उनकी महरूमियां होती हैं, जो चीजें उनके पास नहीं होती, वो उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारे पास ये चीज भी नहीं है, ये चीज भी नहीं है, ये चीज। और जो कहते हैं कि आधा खला खाली और आधा भरा हुआ, इसका मतलब अपनी लाइफ में दोनों साइडों पे देख रहे हैं कि यार मेरे पास ये चीजें नहीं है और ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद भी हैं। तो तीनों तरह के रवैये हमारे इर्द गिर्द लोगों में मौजूद होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार मैं बहुत प्रेजेंटेशन नहीं करता हूँ लेकिन मेरे बंदे ज्वाइन नहीं होते, तो असल में वो आपका कॉन्फिडेंस लूज है। जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो ही ट्रांसफर होता है। इसकी मिसाल वो इस दिन एक ट्रेनर आए थे, उन्होंने भी दी थी कि वो जो सर्कस के अंदर एक लड़का और लड़की होते हैं और लड़की को सामने खड़ा करता है। कल मेरे सामने एक वीडियो भी आई थी, प्रैक्टिकल भी उसने किया कि वो लड़की सामने खड़ी है और वो ऐसे दूर से चाकू मार रहा है। अब वो आराम से खड़ी है, वो ऐसे बज़ाहिर चाकू आए तो बंदा हिल जाता है ना, वो हिलती नहीं है। उसको यकीन है कि ये चाकू मुझे नहीं लगेगा। वो चाकू जाके तख्ते पे लगता है, एक चाकू मारता है, वो लगता है, दूसरा मारता है, तीसरा मारता है, फिर इस साइड पे मारता है, 6 चाकू मारता है, लड़की वैसे ही खड़ी रहती है। तो कॉन्फिडेंस, उसको एतमाद होता है उस बंदे के ऊपर और अपने आप के ऊपर। पहले उस बंदे के ऊपर कि वो एक काबिल आदमी है, फिर अपने आप पे कि मुझे ये चाकू नहीं लगेगा, ठीक है। तो दूसरों का एतमाद वही हासिल कर सकते हैं जो जिनको अपने ऊपर एतमाद होता है। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है कि आप वहीं तक जा सकते हैं जहां तक आप सोचते हैं कि आप जा सकते हैं। आप अपनी लिमिटेशंस, अपनी जो हदूद है उसका तयन खुद करते हैं। यानी कि अल्लाह पाक ने आपको महदूद नहीं बनाया, लामहदूद बनाया आपका दिमाग। आप अपनी हदूद का तयन खुद करते हैं और इसकी बेस क्या होती है? आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है, आपके करीब जानने वाले, रहने वाले दोस्त, सब आप जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस तरह के आपके दोस्त होते हैं, जिस तरह के उस्ताद होते हैं, वो आपकी लिमिटेशंस को तय करते हैं। फिर वो आप, अच्छा, वो बिलीव आप बना लेते हैं और वो यकीन ही हमेशा आपके साथ चलता रहता है। अच्छा, यकीन कैसे बनता है? छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ। मिसाल है, आप कहते हैं कि जी मैं तो मैट्रिक ही कर सकता था, बस मैंने वही करनी थी और मैं उतना ही पढ़ सकता हूँ। ये एक इसका जो पाया है, ये एक यकीन की मिसाल है, ठीक है। दूसरा बिलीव कुछ और आ गया, तीसरा, 4 पाए है ना इसके, 4 बिलीव्स आ गए। अब बिलीव्स के ऊपर ये जो है, ये क्या है? इस बिलीव को मजबूत करने के लिए हवाले हैं। मतलब मैं मैट्रिक तक पढ़ूंगा क्यों? वो फला मेरा कजन जो है वो भी मैट्रिक तक ही गया था, ठीक है। तो ये एक हवाला हो गया ना यकीन को मजबूत करने के लिए। तो आप अपने यकीन इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। तो आप वहीं तक जा सकेंगे जहां तक अब आपका यकीन है कि आप जा सकते हैं। अपनी लिमिटेशंस को आप मुतय्यन करते हैं।
अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है जी? दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो गलती करने से डरते गलती करने से बचना, अवॉइड करना कि मुझसे गलती ना हो जाए। ये दुनिया की सबसे मतलब कई लोग इनविटेशन ही नहीं करते, क्यों? यार गलत ना हो जाए। भाई गलत करेंगे, बार बार करेंगे, गलत होगी, दो चार दफा गलत होगी, फिर ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल ऐसी। जब आप बार बार एक ही चीज प्रैक्टिस करेंगे, इनविटेशन गलत भी होगी, फिर सही भी हो जाएगी। लेकिन एक कोशिश नहीं करता बंदा, तो उससे कभी गलती नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, कामयाबी भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और आगे चले। एक मस्बत रवैया जो होता है वो मैग्नेट की तरह होता है। अच्छा, पॉजिटिव वो लोगों के साथ जो लोग शामिल होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। क्यों? वो खुद पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पॉजिटिव होना है। ठीक है, मस्बत होना है। हमारे जो लाइफ इस टाइम है, जो इस टाइम हमारी जिंदगी चल रही है, वो हमारे रवैयों का रिफ्लेक्शन है। जो हमारे रवैये हैं ना, वो ही कुछ हमारे साथ इस टाइम हो रहा है। आप चेंज कैसे करेंगे? अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रवैया चेंज कर लेंगे। रवैया चेंज करेंगे तो हमारे साथ सही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे चेन रिएक्शन कभी देखा है? कभी वो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने कि एक सेल दूसरे से टकराता है, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, वो 4 टकराते हैं 8 हो जाते हैं, इस तरह चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। तो एक पॉजिटिव रवैया जो है वो चेन रिएक्शन की तरह होता है, मजीद पॉजिटिव लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी। वो एक बच्चा था ना, वो अपने बाप को तंग कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम खिलाने चलो। अब वो बाप जो है अपना घर में काम कर रहा था दफ्तर का, तो वो बड़ा तंग आ गया। उसने कहा यार इसे कैसे जान छुड़ाऊं। अब उसने क्या किया, एक वर्ल्ड का नक्शा पड़ा था, पूरी वर्ल्ड का ना। उसने कहा छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया, नक्शा ऐसे फाड़ा। उसने कहा ये लो जाओ, ये नक्शा पूरा सही से बना के लाओ। नक्शा अगर सही बना के लाए तो हम चलेंगे आइसक्रीम खाने। अब उसने कहा ये नक्शा बनाते बनाते बेचारा सो जाएगा, फिर इससे कहाँ बनना है। लेकिन 5 मिनट बाद बच्चा जो है नक्शा पूरा एग्जैक्ट सही बना के ले आया। अब वो हैरान रह गया, ये कैसे किया इसने। उसने कहा कैसे किया? उसने कहा असल में इस नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर थी, मैंने उसको ठीक किया, नक्शा खुद ही ठीक हो गया। समझ रहे बात? तो वो एक इंसान को ठीक करना चाहिए, और वो हम खुद ही हैं। ठीक है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको माफ कर दें तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है? आपने लोगों को माफ करना है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं लोग माफ करें तो आप कर दें उनको। ठीक है जी। इसके बारे में भी एक हदीस में एक शख्स के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे साहबा के साथ, एक शख्स बाहर से गुजरा। आपने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। अब उसने नहीं सुना, वो गुजर गया। दूसरे दिन फिर वही शख्स गुजरा, साहबी थे वो, तो आपने फरमाया ये जन्नती जिसने देखना है जा रहा है। तीसरे दिन फिर फरमाया जन्नती देखना ये जा रहा है। अब साहबा के अंदर बड़ी तड़प होती थी कि हम तलाश करें कौन सी नेकी करता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, उन्होंने उनके घर चले गए। उन्होंने कहा जी मेरा अब्बा जी से झगड़ा हो गया, अब 3 दिन मैंने आपके घर रहना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं। अब वो उनके मेहमान बन गए। अब वो देख रहे हैं कि जो रूटीन में हम काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। रात को भी सो जाते हैं, सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं। वो रात को जागते रहते थे कौन सा अमल कर रहे हैं, लेकिन वो सोया होता था। ठीक है, 3 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा जी मसला ये है कि मैं तो सिर्फ आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दी थी, तो मैं तो ये तलाश करने आया था कि भी आप क्या करते हैं, तो मुझे नहीं कोई चीज़ नजर आई। आप बताएं आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं रोजाना जब सोता हूँ ना, मैं सबको माफ करके सोता हूँ, बस ये अमल करता हूँ। ठीक है जी। तो पॉजिटिव वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है जी? आप आज देखें, आज हमने एक फैसला करना है ना कि हमने वर्किंग शुरू करनी है। ठीक है, काम शुरू करना है, काम को बेहतर करना है, पॉजिटिव करना है। तो वर्किंग स्टार्ट कैसे होगी? पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करेगी? पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी। सॉरी, पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा? आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव वर्किंग स्टार्ट होगी। पॉजिटिव वर्किंग जो है इससे पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होंगे। समझ आ गई जी बात? आपकी कामयाबी जो है 90% पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस 10% टेक्निक्स स्किल्स, आपकी कामयाबी है इससे आपको मिलती है। ठीक है, बी पॉजिटिव इफ यू वांट योर टीम टू बी। आप खुद पॉजिटिव हो जाए अगर आप चाहते हैं आपकी टीम भी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव अगर आप ना सोचें तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो भाई अगर लिखा हुआ है तो वो होना ही होना है, अगर लिखा है तो वो होना ही होना है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, अगर पॉजिटिव हो जाए तो मैं भी अल्लाह पाक जो है उसमें तब्दीली कर दे आपके लिए, कोई उसका निकलने का रास्ता निकल आए। ठीक है जी। तो आज की ये थी, आज हमने ये चीजें सीखी। अच्छा, थोड़ा सा शेयरिंग करें, मुझे बताएं कि आपने आज क्या सीखा है, यहाँ से एक जुमला कोई भी जो आपने आज सीखा है। यहाँ से ये माइक लेना ताकि सब फीडबैक हम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ट्रेनिंग से सर जो मेन चीज़ है वो यही है कि पॉजिटिव रहना है हर हालत में, जैसे भी है। एक जुमला बोलो। आज की ट्रेनिंग से ये सीखा कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी अचीवमेंट को करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। सर सेम जो कियानी साहब ने कहा है कि पॉजिटिव रहना है और कोशिश करनी है कि हम खुद पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी टीमें भी पॉजिटिव होंगी। जी सर, पॉजिटिव रहना है और 100% रहना है, और हमारे पॉजिटिव होने से ही लोग भी पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव भी रहना है और फ्रेश भी रहना है, जल्दी उठ के ऑफिस भी आना है सब ने। सर मैं पॉजिटिव के साथ एक और चीज़ ऐड करूंगा, अगर बंदा अपना एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक कर दे तो वो हर चीज़ जो है ना, वो माइंड भी पॉजिटिव होगा और सक्सेस जो है ना वो उसको 100% मिलेगी। ये ट्रेनिंग से यही सीखा है कि पॉजिटिव रहना है और दूसरों को भी हमेशा खुश रखना है और खुद भी रहना है। सर पॉजिटिव जो आपने बताया, जिस तरह से हमारा जो एटीट्यूड हो पॉजिटिव, इसके साथ मैं क्या और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारा बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा बिलीव नहीं होगा तब तक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हम अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकते।